नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में सूक्ष्म जीवों के बारे में गहनता से अध्ययन किया था। सूक्ष्म जीव के प्रकार, उनसे होने वाले रोग, लाभदायक सूक्ष्म जीव, उनके बारे में पढ़ा। आज अपना टॉपिक है भोजन के अवयव व उनकी कमी से होने वाले रोग। क्या टॉपिक है? भोजन के अवयव। भोजन के अवयव व उनकी कमी से होने वाले रोग। तो अपना टॉपिक क्या हो गया? भोजन के अवयव व उनकी कमी से होने वाले रोग। तो अपने सबसे पहले क्या देखेंगे कि भोजन के अवयव हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लिखो भोजन के अवयव। क्या लिखोगे? भोजन के अवयव। अब आगे आप लिखो भोजन के अवयव कौन कौन से हैं। फर्स्ट लिखो कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड है अपना प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट हो गया वसा। इसके बाद है विटामिन। खनिज लवण। फिर है जल। और लास्ट अपना क्या है? खाद्य रेशे। क्या है? खाद्य रेशे। तो भोजन के अवयव अपने कौन कौन से हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। अब अपने कार्य के आधार पर मतलब जो भोजन है उनके अवयव, ये तो क्या थे? भोजन के अवयव थे। इसके बाद आपको लिखना है कार्य के आधार पर। फर्स्ट क्या है? मतलब काम जो है उसके आधार पर अपने जो भोजन है उसका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो लिखो कार्य के आधार पर भोजन अवयवों का वर्गीकरण। भोजन के अवयव कितने हैं? टोटल 7। सबसे पहले अपने किसका लिखेंगे? कार्य के आधार पर, मतलब काम के आधार पर भोजन कितने प्रकार के हैं। तो इसमें आप लिखो शरीर की वृद्धि। क्या है? शरीर की वृद्धि या विकास। शरीर की वृद्धि या विकास हेतु शरीर की वृद्धि या विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। इसमें पहला क्या हो गया? शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। तो कौन कौन से होंगे? इसमें आप लिखो कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? सेकंड लिखो वसा। थर्ड लिखो प्रोटीन। तो सबसे पहले अपनों ने क्या लिखा था? पहले अपनों ने लिखे भोजन के अवयव कितने थे? 7। पहला कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। इसके बाद अपने सबसे पहले देखते हैं कि काम के आधार पर भोजन के जो अवयव हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। मतलब काम के आधार पर अपने भोजन के जो अवयव हैं उनको कैसे बांट सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें है मतलब जैसे अपना शरीर है उसकी वृद्धि या विकास है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिना ऊर्जा के ना तो अपना शरीर वृद्धि कर सकता है और ना विकास। तो उसके लिए अपने जो भोजन के अवयव हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये तीनों जो अवयव हैं भोजन के, ये किस में सहायक हैं? शरीर की वृद्धि और विकास में ऊर्जा प्रदान करने के लिए सहायक हैं। अब इसके अंदर सेकंड है शरीर निर्माण। शरीर
निर्माण करने वाले अवयव। तो इसमें आप लिखो प्रोटीन, खनिज लवण और तीसरा क्या है, जल। शरीर की वृद्धि और विकास में कौन कौन से सहायक थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब शरीर का निर्माण करने वाले अवयव भोजन में कौन कौन से सहायक हैं, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। इसके बाद है सुरक्षा प्रदान करने वाले, इसी के अंदर है कार्य के अंदर। फर्स्ट तो हो गया शरीर की वृद्धि विकास, सेकंड शरीर का निर्माण, थर्ड है सुरक्षा, तीसरा लिखो सुरक्षा प्रदान, कार्य के आधार में ही है। तीसरा है सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। ऐसे कौन से भोजन के अवयव हैं जो अपने शरीर को क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उनमें है विटामिन, विटामिन और खनिज लवण। ये दोनों अवयव ये क्या है जो भोजन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर की वृद्धि विकास के लिए कौन कौन से अवयव जरूरी होंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। शरीर निर्माण में कौन कौन से जरूरी हैं, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। और सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, विटामिन और खनिज लवण। तो कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, कार्य के आधार पर होंगे 3 प्रकार के। कार्य के आधार पर भोजन अवयव, आधार पर भोजन अवयव को अपनों ने कितने रूपों में देखा, 3 रूप में। तो फर्स्ट क्या था, शरीर की वृद्धि विकास, शरीर की वृद्धि और विकास। दूसरा था शरीर निर्माण, शरीर निर्माण। और तीसरा क्या हो गया, सुरक्षा प्रदान। तीनों क्लियर हो गए। ये क्या थे, कार्य के आधार पर भोजन के अवयवों का वर्णन। अब इसमें आगे आप लिखो नोट लगा के, ग्लूकोज का एक अणु, नोट लगाओ, लिखो ग्लूकोज का एक अणु, क्या, ग्लूकोज का एक अणु 38 ATP ऊर्जा प्रदान करता है। कितनी, 38 ATP ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ATP बराबर कितना होता है, 34 किलो। केजी लिख लो या किलो लिख लो, जूल। ग्लूकोज का एक अणु कितनी ATP ऊर्जा प्रदान करेगा, 38। 1 ATP बराबर कितना है, 34 किलो जूट। इसमें लिखो आगे, इस प्रकार ग्लूकोज का एक मोल, इस प्रकार ग्लूकोज का एक मोल क्या हो जाएगा, 38 इंटू 34 करो, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1292 kg, किलो जूल। क्या था, कार्य के आधार पर भोजन के अवयव कितने थे, 3 प्रकार के। पहला क्या था, शरीर की वृद्धि और विकास। दूसरा था शरीर निर्माण। और तीसरा हो गया सुरक्षा प्रदान करने वाले अवयव। उनके अवयवों के आगे आपको बताया ही है, विटामिन, खनिज लवण, जल, प्रोटीन, जिसमें जो आएगा वो हो गया। अब आपके आगे आपको क्या बताया है, ग्लूकोज का जो एक अणु है वो अपने को कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, 38 ATP। तो 1 ATP बराबर कितना हो गया, 34
किलो जूल। तो इस प्रकार अपने अगर ग्लूकोज का 1 मोल निकालें तो क्या होगा 38, मतलब जो एटीपी ऊर्जा है उसको 1 एटीपी से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 1292 केजी या किलो जूल। इसके बाद लिखो ये जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है वो कैसे करेगा, तो इसमें लिख लो ऊर्जा पूर्ण ऑक्सीकरण, ऊर्जा पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद प्रदान करता है। जो ग्लूकोज है वो अपने को ऊर्जा किस रूप में प्रदान करेगा, पूर्ण ऑक्सीकरण के रूप में। किस रूप में, पूर्ण ऑक्सीकरण के रूप में। इतना हो गया क्लियर। ग्लूकोज का एक अणु अपने को इतनी ऊर्जा प्रदान करता है, 1 एटीपी बराबर इतना, और अगर मोल निकालना है तो इतना आ गया। एक अपने को ये बात याद रखनी है कि जो ये ग्लूकोज अपने को ऊर्जा किस अवस्था में करेगा, पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद ही ऊर्जा प्रदान करेगा। इसके बाद लिखो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, आप लिख सकते हो, अगर नहीं है क्लियर तो लिख लो। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा, C6H12O6। क्या हो गया, C6H12 और O6। अब इसके बाद अपने क्या थे, जो भोजन के अवयव थे उनमें से पहला क्या था अपने पास, कार्बोहाइड्रेट। ये तो अपने भोजन के अवयव, पहले तो भोजन के अवयव लिखे अपने, कितने थे, 7 थे। फिर अपनों काम के आधार पर भोजन के अवयवों का वर्गीकरण किया था, उसमें कितने थे, 3 पार्ट थे। तीनों पार्ट अपनों ने कर लिए। अब जो अपनों ने भोजन के अवयव लिखे थे उनमें से पहला जो पार्ट था कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में करते हैं। तो पहला लिखो आप, क्या लिखोगे पहला, पहला लिख लो कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है बेटा, भोजन के अवयव में से है। फर्स्ट लिखो कार्बोहाइड्रेट। अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, वो सारे अपने अब आगे पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में लिखो कार्बन हाइड्रोजन, क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप क्या लिख सकते हो, O2 भी लिख सकते हो, के बने होते हैं, के बने होते हैं। इतनी लाइन क्लियर होगी भी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलकर बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसमें लिखो जो ग्लूकोज है वो भी क्या, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, ग्लूकोज भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किन से मिलकर बना, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन गया। ग्लूकोज भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ये करता क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान, शरीर को ऊर्जा प्रदान, क्या करेगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान। इसमें लिखो आगे आप 1 किलो कैलोरी, कितना, 1 कैलोरी, सीधा ही लिखो, 1 किलो नहीं, सीधा ही लिखो 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा, 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 लीटर, ध्यान से देखना, क्या करना है आपको, 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 लीटर, इतना 1 लीटर
पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे। क्या कर दे? बढ़ा दे। क्या हो गया? 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 लीटर पानी का तापमान कितना बढ़ा दे? 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे। तो इसमें लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है ये चीज, 1 किलो कैलोरी। क्या लिखोगे? 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो गया? कितना होता है? 4.18 kg, 4.18 किलो जूल। कितना हो गया? 1 किलो कैलोरी में कितना हो गया? 4.18 किलो जूल। तो नीचे लिखो 1 किलो जूल बराबर कितना होगा? 1 किलो जूल बराबर 1/4.18 किलो कैलोरी। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000/4.18 कैलोरी। ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब नोट लगा के लिखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है? 4 कैलोरी ऊर्जा। तो क्या है अपना जो कार्बोहाइड्रेट है वो किन से मिलकर बना? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, तीनों से मिलकर क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। काम क्या है इसका? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर है 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 लीटर पानी का तापमान कितना बढ़ा दे? 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे। मतलब क्या करना है आपको? 1 कैलोरी ऊष्मा लेनी है। 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा, मतलब आपको उस मात्रा का ध्यान रखना, वह कौन सी मात्रा है जो 1 लीटर पानी का तापमान कितना बढ़ा दे? 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो गया? 4.18 किलो जूल। अब आगे निकालो, 1 किलो जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1/4.18 किलो कैलोरी। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1000/4.18 कैलोरी। मतलब किलो को आप डिवाइड कर लोगे तो सीधा कैलोरी आ जाएगा। इसके बाद है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करे और ये पूछ ले भी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप कितनी लिखोगे? 4 कैलोरी। कितनी लिखोगे? 4 कैलोरी। 4 कैलोरी क्या है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद अपने लिखो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। लिखो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अपने पीछे क्या पढ़ा? भोजन के अवयव पढ़ लिए। फिर कार्य के आधार पर भोजन के अवयवों का वर्गीकरण क्या है वह हो गया। उसके बाद था अपना कार्बोहाइड्रेट। अपनों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया भी कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, इसका काम क्या है, वो सारा पढ़ लिया।
अब अपने हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, तो इसमें लिखो स्टार्च युक्त। पहला तो क्या होगा इसमें, स्टार्च युक्त, और दूसरा है शर्करा युक्त, शर्करा युक्त, ऐसे लिख लो। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में पहला क्या है, स्टार्च युक्त, दूसरा है शर्करा युक्त। तो जो स्टार्च युक्त है उसमें क्या क्या आएगा, रोटी, चावल, अनाज। क्या हो गया, रोटी, चावल, अनाज, आलू, अरबी और केला, ये सब क्या है, स्टार्च युक्त है। स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट है, इनमें क्या है, स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो शर्करा युक्त है उसमें लिख लो आप चीनी, गुड़, और क्या लिखोगे, और शर्करा किसमें होती है, खजूर, मुनक्का, ये सब क्या हो गए, शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट। अब आपसे पूछ ले भी स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से है, तो आप ये सारे इनमें से बताओगे। और अगर ये पूछे भी शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, तो आप ये बताओगे। एक बार दोबारा कर लो, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में क्या है, दो प्रकार के हैं, पहला क्या है, स्टार्च युक्त, दूसरा है शर्करा युक्त। स्टार्च युक्त उसमें क्या है, रोटी, चावल, अनाज, आलू, अरबी और केला। ऐसी शर्करा युक्त है तो उसमें क्या है, चीनी, गुड़, खजूर और मुनक्का। इसके बाद आता है शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट। ये तो क्या थे, इनके एग्जाम्पल थे। अब लिख लो भी शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट को अपने आगे कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो लिखो शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आप लिखो मोनोसैकेराइड शर्करा। पहली क्या है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, इसे सरल शर्करा भी कहते हैं, सरल शर्करा। इसमें क्या होगा, शीरा, शहद और क्या आएंगे, मीठे फल। मीठे फल, मीठे फल आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि अंगूर। दूसरा लिखो डाइसैकेराइड। दूसरा क्या है, डाइसैकेराइड शर्करा लिख लो, सुक्रोज भी बोल सकते हो, डाइसैकेराइड। इसमें और लिखो आप, इसमें क्या होगा, गन्ना व चुकंदर, गन्ने व चुकंदर। मोनोसैकेराइड में क्या था, शीरा, शहद, मीठे फल। डाइसैकेराइड में क्या है, गन्ने व चुकंदर। तीसरी लिखो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। इसमें क्या आएगा, शहद व पके हुए फल। शहद व पके हुए फल जो होते हैं उनमें क्या है, फ्रक्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। चौथा लिखो माल्टोज, माल्टोज। इसमें किसको रखा जाता है, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाजों को। पांचवा है लैक्टोज। पांचवा क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध में। किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो क्या था, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत थे वो दो प्रकार के थे, कौन कौन से थे, स्टार्च
दूसरा क्या था, शर्करा। इनमें क्या क्या पाया जाता है ये पता चल गया। इसके बाद आपको करना है शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है अपना मोनोसैकेराइड या सरल शर्करा। इसमें क्या आएगा, शीरा, शहद, मीठे फल। क्या आएगा, शीरा, शहद और मीठे फल किसमें आएंगे, मोनोसैकेराइड में। दूसरी अपनी कौन सी शर्करा है, डाइसैकेराइड या सुक्रोज। इसमें क्या है, गन्ने व चुकंदर। तीसरा हो गया फ्रक्टोज, इसमें शहद व पके हुए फल। फोर्थ है माल्टोज, इसमें क्या आएगा, अंकुरित अनाजों को रखा जाता है किसमें, माल्टोज में। फिर है लैक्टोज, दूध में पाया जाता है। तो कितने क्वेश्चन बन गए अपने, 5 क्वेश्चन बन गए। अगर अपने ध्यान से देखें तो 5 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। अपने को पूछ ले मतलब इनमें से कोई एग्जाम्पल दे दे और पूछ ले भी कौन सी शर्करा का उदाहरण है, तो आप क्या लिखोगे, मोनोसैकेराइड। इसी तरह इनमें से किसी का पूछ ले तो आपको क्या है, ये सारी चीज़ें याद करनी है और एग्जाम्पल, जिससे अपने बता सकें भी इस चीज़ में इस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। इसके बाद लिखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और पढ़ लो। इसमें लिखो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किस रूप में, ग्लाइकोजन हमारे शरीर में किस रूप में संचित होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। जिसका काम क्या है, जो भविष्य में ऊर्जा प्रदान, क्या करेगा, भविष्य में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, क्या हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में किस रूप में संचित हो गया, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। करेगा क्या, भविष्य में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद आप लिखो सेल्यूलोज, ये नीचे लिख लो। सेल्यूलोज क्या करेगा, फल, सब्जियों व अनाजों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। किस में पाया जाता है सेल्यूलोज, फल, सब्जियों व अनाजों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा सेल्यूलोज, फल, सब्जियों व अनाजों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेल्यूलोज मानव शरीर द्वारा मानव शरीर द्वारा न पचाए जाने वाला, न पचाया जाने वाला क्या, एक रेशेदार
पदार्थ है। क्या हो गया, सेलुलोज जो है वो फल, सब्जियों व अनाजों की किस कोशिका भित्ति में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति में। और करेगा क्या ये सेलुलोज जो है वो मानव शरीर द्वारा न पचाया जाने वाला रेशेदार पदार्थ है। मतलब ये जो है वो ऐसा है कि मानव शरीर द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसमें रेशे से निकलते रहते हैं, मतलब लार एक प्रकार की वो। अब इसमें लिखो आप, कार्बोहाइड्रेट की कमी से रोग कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग। इसमें लिखो, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। क्या होगा? जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी कमी होगी अगर हमारे शरीर में, तो जो हमारा शरीर कार्य करने की जितनी क्षमता रखता है उसमें कमी आ जाती है। मतलब अपने को जल्दी थकान महसूस हो जाती है और जितना अपने काम करना चाह रहे हैं उतना काम नहीं कर पा सकते। तो क्या था, कार्बोहाइड्रेट था वो हमारे शरीर में किस रूप में पाया जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में, जिसका काम क्या है? भविष्य में हमारे शरीर को क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान। सेलुलोज क्या था? फल, सब्जियों व अनाजों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और सेलुलोज क्या है? एक ऐसा है जो भोजन द्वारा, मानव शरीर द्वारा न पचाए जाने वाला रेशेदार पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा? हमारे जो काम करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। आज का अपना टॉपिक यही था। इसके बाद आगे का नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।